अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात 10वीं के तमाम तलबा व तालिबात बखूबी जानते हैं कि आज जो हम शायरी सिनफ पढ़ रहे हैं उसका नाम है नाज़म। और पहले ही नाज़म एक हमने पढ़ी है जिसका नाम था मुफलिसी। मुफलिसी के बाद एक और नाज़म है उलूलुल अज़्मी। ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की लिखी हुई एक बेहतरीन नाज़म है और उलूलुल अज़्मी का माना है हिम्मत वाला। इस नाज़म का मौजू उलूलुल अज़्मी है, यानी इंसान को ज़िंदगी के सफ़र में मुश्किलात का सामना हिम्मत से करना चाहिए। इस नाज़म का लबाब जो है वो यही है कि इंसान को ज़िंदगी के सफ़र में जितने भी मुश्किलात आते हैं उन मुश्किलात का सामना इंसान को हिम्मत से करना चाहिए। दुनिया में कामयाबी उन्हीं लोगों को हासिल होती है जिनके दिलों में मोहब्बत, वफ़ादारी, इज़्ज़त और हिम्मत का जज्बा मौजूद होता है। उलूलुल अज़्मी नज़म में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसी जोश व जज्बे के एहसास को उबारा है और ज़िंदगी के सफ़र में बहादुरी और हिम्मत से मुश्किलात का सामना करने की तालकीन की है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिखते हैं या कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत वसी है, यहाँ हर कदम पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम हिम्मत का दामन अपने हाथ से जाने न दें तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। बहरहाल मैं नाज़म के मिसरों की तशरीह कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। पूरी नाज़म हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इंटरनेट उतना साथ नहीं देगा। मैं पढ़ रहा हूँ। है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, बागे मुराद है समर इफ़शां चले चलो। है सामने खुला हुआ मैदान, सामने खुला हुआ मैदान इशारा है दुनिया की ओर, यानी ये दुनिया जो है एक मैदान की तरह है, एक उस खेल के मैदान की तरह है जहाँ हमने हिम्मत दिखानी है, जहाँ हमने हिम्मत दिखाकर हर एक खेल को अपने नाम करना है। वो यही लिखा है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो। ये ज़िंदगी का मैदान जो है, ये दुनिया का मैदान जो है, इसमें हमें इस ज़िंदगी के खेल को खेलना है और इस ज़िंदगी के खेल में जितने भी मराहिल आएंगे, हर एक मराहिल में हमने डटकर ज़िंदगी के हर एक मराहिल के साथ हमने डटकर मुकाबला करके ज़िंदगी के सभी मराहिल को अपने नाम करना है। तो वही लिखा है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो। ये दुनिया जो है एक मैदान की ओर है और हमें आगे चलना है, आगे बढ़ना है। बागे मुराद है समर इफ़शां चले चलो। बागे मुराद से मुराद है का माना है तमन्ना का बाग, यानी ये दुनिया जो है ये इंसान की तमन्नाओं का बाग है। हमने क्या करना है, समर इफ़शां चले चलो, हमें उन तमन्नाओं का फल हासिल करना है। और वो किससे? वो हिम्मत से। दरिया हो बीच में कि बियाबां चले चलो, हता कि उस अपने मकसद को पाने के लिए, उस फल को पाने के लिए अगरचे बीच में दरिया हो या फिर कोह बियाबां या फिर जंगल जंगलात हों, तो हमने क्या करना है, हमने आगे बढ़ना ही बढ़ना है। हिम्मत ये कह रही है खड़ी हाँ चले चलो। हमें क्या करना है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, हिम्मत को अपने साथ खड़ा करना है और उसी हिम्मत के साथ हमने ज़िंदगी के हसीन फलों को अपने नाम करना है। चलना ही मसीलियत है मेरी जान चले चलो। अब शायर कह रहा है क्योंकि आगे बढ़ना ही मसीलियत है। मसीलियत का मतलब होता है दानाई, यानी बेहतरी इसी में है कि हम आगे बढ़े, हिम्मत के शहसवार जो घोड़े उठाए। क्योंकि अगर हम में हिम्मत होगी, अगर हम शहसवार बनेंगे, अगर हम घोड़ों को दौड़ाने वाले बनेंगे, दुश्मन फलक भी होंगे तो सर को झुकाएंगे। और दुश्मन चाहे फलक मतलब होता है, यहाँ असल फलक का मतलब है आसमान, लेकिन यहाँ इस मिसरे में इसका मतलब है दुश्मन फलक भी हों, चाहे दुश्मन कितने ही बड़े क्यों न हो, लेकिन वो सर को झुकाएंगे। कब सर को झुकाएंगे? जब हमारे पास हिम्मत होगी, जब हम हिम्मत के शहसवार होंगे, जब हम हिम्मत के घोड़े दौड़ाएंगे, तब जाके दुश्मन अगर फलक भी होगा, अगर वो कितना ही बड़ा क्यों ना होगा, तो वो सर झुकाएगा। लेकिन कब सर झुकाएगा? जब हमारे पास हिम्मत होगी। तूफ़ान बल बलों की तरह बैठ जाएंगे, हत्ता कि आपकी ज़िंदगी में अगर
کتنے ہی طوفان کیوں نہ آئے، لیکن آپ کے پاس ہمت ہے تو وہ طوفان بلبلوں کی طرح بیٹھ جائیں گے۔ بلبلے آپ کشمیری میں اس کو کہہ سکتے ہو آب ببڑت ونن چھ، اور اس بلبلے کی زندگی جو ہے بہت کم ہوتی ہے، پلک جھپکتے ہی وہ بلبلا جو ہے پانی کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح وہ پانی کا بلبلا، جس طرح اس کی زندگی بہت ہی قلیل ہے، اسی طرح باقی مصائب مصیبتوں کی زندگی بھی بہت قلیل ہوگی، لیکن تبھی جب آپ کے پاس ہمت ہوگی۔ نیکی کے زور اٹھ کے بدی کو دبائیں گے۔ اگر آپ میں ہمت ہوگی تو بے شک نیکی جو ہے وہ بدی کو دبائے گی، یعنی نیکی جو ہے وہ جیت جائے گی۔ کس پر؟ بدی پر۔ بیٹھو نہ تم مگر کسی عنوان چلے چلو۔ مگر یہ سب کچھ ہمیں کب حاصل ہوگا؟ بیٹھو نہ تم مگر جب ہم نہیں بیٹھیں گے، جب ہم پست ہمت نہیں ہوں گے، کسی عنوان چلے چلو۔ ہم نے زندگی کے کسی نہ کسی عنوان کے تحت، ہم نے زندگی میں کسی نہ کسی ایک مقصد کو آگے لے کر بڑھنا ہی بڑھنا چاہیے۔ رکھو رفائی قوم پہ اپنا مدار تم، اور ہو کبھی سلے کے نہ امیدوار تم۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ رفائی قوم پہ اپنا مدار رکھنا ہے۔ ہمیں قوم کی بھلائی کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پر لگانا ہے۔ ہمیں اپنے وطن کے لیے سب کچھ داؤں پر لگانا ہے، اور واپس میں ہمیں بدلے کی امید نہیں کرنی ہے، بلکہ بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم قوم کو کیا دے رہے ہیں، ہم اپنے وطن کو کیا دے رہے ہیں، اور یہ کبھی نہیں سوچنا ہے کہ وطن ہمیں کیا دے رہا ہے، بلکہ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے، ہمیں ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اس قوم کو کیا دے رہے ہیں۔ نظم آج اتنی ہی پڑھیں گے، کیونکہ زیادہ پڑھیں گے تو آگے اپلوڈ فائل نہیں کر پائیں گے، تو انشاءاللہ کل اس سے آگے پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔